अगर हम सच्चा विश्वास करेंगे, पश्चाताप करेंगे, पश्चाताप का जीवन जिएंगे, तो हमारे परिवार के लोग हमारे जीवन को देखकर यीशु पर विश्वास करेंगे और वो भी उद्धार पाएंगे। आमीन। और एक नया जीवन पाते हैं। यीशु के अलावा कोई दूसरा नहीं। और बाइबल बोलती है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, जिसके द्वारा हम अपने पापों से मुक्ति पा सकें, जिस नाम में हम पापों से क्षमा पा सकें। कोई दूसरा नाम नहीं, केवल एक ही नाम है और वो नाम है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का। आमीन। उसी के नाम से पापों की क्षमा का प्रचार किया जाता है और उसी के नाम में हम पापों की क्षमा को पाते हैं। आमीन। हम पढ़ेंगे लूका की किताब अध्याय 19 उसका 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। लूका की किताब अध्याय 19 उसका 1 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह यरीहो नगर में जा रहा है और यरीहो का मतलब होता है पाप की नगरी। और इस पाप की नगरी में एक जक्कई नाम का व्यक्ति रहता है और जक्कई का मतलब होता है धर्मी। पाप की नगरी में रहता है और इसका नाम का मतलब धर्मी है। क्या ऐसा हो सकता है इस पाप की नगरी में, इस पाप के जगत में रहने वाला कोई धर्मी हो? पाप की नगरी का मतलब वहां पापी बसते हैं, वहां पापी रहते हैं। लेकिन ये पाप की नगरी में है तो भी इसके नाम का मतलब धर्मी है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये जक्कई जानता है मेरे नाम का मतलब धर्मी होने से मैं धर्मी नहीं हूं। ये जानता है मैं चुंगी लेने वालों का सरदार हूं और मैं चुंगी लेते हुए लोगों को ठगता हूं, लूट मार करता हूं और मैं
पाप पर पाप करता हूं। मेरे नाम का मतलब धर्मी होने से मैं धर्मी नहीं हो सकता हूं। ये जानता है मैं पापी हूं। और मैं आपको बता दूं, जब एक मनुष्य पापी है तो उसको पापों से मुक्ति भी चाहिए, उसे पाप का इलाज भी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति जब बीमार है तो उसे डॉक्टर चाहिए, उसे इलाज करने वाला चाहिए। ऐसे ही जब मनुष्य पापी है तो उसे एक ऐसा परमेश्वर चाहिए जो उसे पापों से मुक्ति दे सके, जो उसके पापों को क्षमा कर सके। ये जक्कई जानता है मैं पापी हूं और मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। मुझे एक पापों की क्षमा करने वाले परमेश्वर की आवश्यकता है। और ये खोज में है कि कौन है वो परमेश्वर जो मेरे पाप क्षमा कर सकता है, जो मुझे पापों से मुक्ति दे सकता है। ये खोज में है। और इसने यीशु मसीह के बारे में सुना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आया है। इसने सुना है और ये देखना चाहता है कि उद्धारकर्ता कौन सा है। यहां पर लिखा है वो देखना चाहता था कि यीशु कौन सा है। यीशु का मतलब होता है मुक्तिदाता परमेश्वर। यीशु का मतलब होता है उद्धार करता परमेश्वर। हालेलुया। तो ये देखना चाहता है और एक बड़ी भीड़ के साथ यीशु यरीहो नगर में आया हुआ है। अब ये कोशिश करता है यीशु को देखने की, ये कोशिश करता है उद्धार करता परमेश्वर के दर्शन करने की। नाटे कद का है, छोटे कद का है, बड़ी भीड़ ने यीशु को घेरा हुआ है। छोटे कद के कारण मुश्किल है कि ये उद्धारकर्ता के दर्शन पाले, ये देख ले कि उद्धारकर्ता कौन सा है, उद्धारकर्ता कैसा है। तो ये एक जुगाड़ लगाता है, दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है जो उस सड़क के किनारे लगा हुआ था जिस सड़क से यीशु को गुजरना था। हालेलुया। जिस मार्ग से यीशु को आना था उसी मार्ग में एक लगा हुआ गूलर का पेड़ उस पर चढ़ जाता है कि ये यीशु को देख सके। हालेलुया। कोशिश करता है, मनुष्य कोशिश करता है, मनुष्य ढूंढता है, वो खोज करता है उस परमेश्वर की जो सच्चा है, जो जीवित है, जो उसके पापों की क्षमा दे सकता है। मनुष्य आज भी खोज में है। जक्कई भी यीशु की खोज में था। मनुष्य भी कोशिश करते रहते हैं, जक्कई ने भी कोशिश किया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ढूंढने वालों को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर की खोज में हैं, परमेश्वर उन्हें मिलता है। हालेलुया। जक्कई ने कोशिश किया, अपनी कोशिश से तो नहीं देख पाया यीशु कौन सा है, लेकिन यीशु जानता था कि जक्कई मेरे कारण पेड़ पर चढ़ा हुआ है, जक्कई प्रयास कर रहा है मुझे देखने का,
प्रयास कर रहा है मेरे दर्शन पाने का। जक्कई प्रयास कर रहा है पापों की क्षमा, उद्धार पाने का। उसकी कोशिश को परमेश्वर देखता है, उसकी कोशिश को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। जक्कई अपनी कोशिश से गूलर के पेड़ पर चढ़ने के बाद भी पहचान नहीं पाया यीशु कौन सा है, लेकिन यीशु ने जक्कई को पहचान लिया कि जक्कई कौन सा है। हालेलुया। यीशु मसीह जाता है गूलर के पेड़ के पास और जक्कई की तरफ देखकर बोलता है, जक्कई झट नीचे उतरा क्योंकि मुझे तेरे घर जाना है। ताली नहीं बजाएंगे आप? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य की कोशिश से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कोशिश ना करें। आप कोशिश करें, आप प्रभु में होकर परिश्रम करें, हर बात के लिए, हर चीज के लिए प्रभु को जानने की कोशिश करें, उसके अनुग्रह को जानने की कोशिश करें। आप कोशिश करें, आप प्रार्थना करें, आप बाइबल पढ़ें, आप कोशिश करें और परमेश्वर आपकी कोशिश पर आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कोशिश से चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है। आमीन। कई बार हम प्रार्थनाओं में कोशिश करते रहते हैं, प्रार्थनाएं करते रहते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि हमने इतना प्रार्थना किया लेकिन हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आया। हमने बाइबल पढ़ी, हमने वचन को जाना, वचन को सीखा, हम वचन पर चले, लेकिन वचन पर चलने का प्रतिफल हमें नहीं मिला। आमीन। कई बार असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि वचन पर चलने का हमें कोई प्रतिफल नहीं मिला। आप घबराए ना, आप व्याकुल ना हो। परमेश्वर आपकी कोशिशों को देखता है। आप कोशिश करते हैं वचन पर चलने की, आप कोशिश करते हैं वचन को सुनने की, आप कोशिश करते हैं वचन से सीखने की। आपकी कोशिश को परमेश्वर देखता है और आपकी कोशिश के अनुसार परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, आपके ऊपर कृपा करेगा, और एक दिन आपकी सारी प्रार्थनाओं का और जो प्रभु में आपने परिश्रम किया उसका प्रतिफल परमेश्वर आपकी गोद में डालेगा। हालेलुया। उसका प्रतिफल जरूर आएगा। जो आपने प्रार्थनाएं किया, जो आप वचन पर चलने की कोशिश करते रहे, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर देगा। आमीन। जक्कई गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, यीशु को नहीं पहचान पाया, लेकिन कोशिश किया और उसकी कोशिश को देखकर यीशु मसीह सामने आकर खड़ा हुआ और उसको बोलता है, जक्कई तू झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। आमीन, आमीन। और जक्कई लिखा है बड़े आनंद से उसे घर लेकर गया। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जब यीशु मसीह की शुरुआत हमारे जीवन में हो जाती है, हमें आनंद आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार है। जक्कई के पास बहुत पैसा है, जक्कई का बड़ा नाम है। जक्कई यरीहो नगर में प्रसिद्ध है, मशहूर है।
तो भी जक्कई को कभी आनंद नहीं मिला। जक्कई का पैसा उसको आनंद नहीं दे पाया। मैं आपको बता दूं, यह संसार हमें आनंद नहीं दे सकता है। यह संसार का धन हमें आनंद नहीं दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में आ जाता है, हमारा आनंद शुरू हो जाता है। हालेलुया। जक्कई तुरंत नीचे उतर जाता है, आनंद के साथ यीशु को अपने घर में ले जाता है और दूसरों को आग लग जाती है, पड़ोसियों को आग लग जाती है। बोलते हैं ये यीशु मसीह को पता नहीं क्या ये पापी है, जक्कई इसके घर आया है, जक्कई के घर आया हुआ है, पापियों के बीच में उठता और बैठता है। क्या इसे नहीं पता ये जक्कई महापापी है? बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जक्कई जब अपने घर में प्रभु की उपस्थिति को देखता है कि मेरा उद्धार करता, मेरा परमेश्वर, मेरा मुक्तिदाता मेरे सामने खड़ा है, मेरे परिवार के बीच में आ चुका है, तो जक्कई पश्चाताप करना शुरू कर देता है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी मुझे बचपन से ही संध्या उपासना करना सिखाते थे। मंत्र बोल बोल के उपासना करना और बहुत सारी बातों को उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने सीखा। बहुत सारे मंत्र मुझे वैदिक मंत्र कंठस्थ याद थे, कंठस्थ थे। ये सब कुछ करता था, ये सब कुछ जाना और सीखा, लेकिन इसको करते हुए कभी जीवन में पश्चाताप नहीं हुआ, कभी पाप की पहचान नहीं हुई, कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं पापी हूं। मैं आपको बता दूं, आप किसी को भी माने, किसी के भी पास जाएं, वहां पर आपको पापों से पश्चाताप कभी महसूस नहीं होगा। लेकिन यीशु जैसे ही आपकी जिंदगी में आ जाएगा, आपका पश्चाताप अपने आप ही शुरू हो जाएगा। आप अपने आप ही कहने लगेंगे, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं गुनाहगार हूं, प्रभु मैंने बहुत पाप किए हैं। यह काम केवल प्रभु की उपस्थिति ही किसी के जीवन में कर सकती है। हालेलुया। आज से 31 साल पहले नेहरू स्टेडियम के अंदर एक बड़ी भीड़ जमा हुई थी, एक बड़ा क्रूसेड वहां था। एक प्रचारक बाहर से आया हुआ था, वो यीशु का प्रचार कर रहा था। और उस सभा में जब मेरी आत्मा में प्रकाशन हुआ कि यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जैसे ही सत्य का प्रगटीकरण मेरे मन के भीतर हुआ, प्रकाशन हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर है, ये प्रकाशन होते ही तुरंत मैंने अपने पापों से पश्चाताप करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पापों का अंगीकार करना शुरू कर दिया। मैंने रो रो कर उस सभा में अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे। हालेलुया। यही फर्क है, यही फर्क है प्रभु यीशु मसीह में और दूसरों में। हालेलुया। जब यीशु जीवन में आता है, पश्चाताप शुरू हो जाता है। मनुष्य अपने गुनाहों को मानना शुरू कर देता है। जक्कई
तुरंत गुनाह को मानता है। प्रभु मैंने गरीबों को लूटा है, मैंने बहुतों को लूटा है, लूट लूट कर मैंने अपने घर को भरा है, लेकिन प्रभु जिसका मैंने लूटा आज मैं 4 गुना करके उसको वापस लौटाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है पश्चाताप, ये होता है मुड़ जाना, ये होता है मन फिराना, जो केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। यीशु के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हालेलुया। जक्कई पूरा पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु मसीह खुश हो जाता है, बोलता है ये भी इब्राहिम की संतान है। इब्राहिम मतलब पहला विश्वासी जिसने जीवित परमेश्वर के ऊपर सबसे पहले विश्वास किया था। हालेलुया। और बोलता है आज जक्कई के घर में उद्धार आया है। हालेलुया। जिस उद्धार की खोज में, जिस मोक्ष की खोज में हमारे महापुरुष जीवन भर रहे, जंगलों में दर दर भटकते रहे, उद्धार मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, वो मोक्ष, वो उद्धार यीशु के आने से मिल जाता है। हालेलुया। यीशु बोलता है आज जक्कई के घर में उद्धार आया है। उसके पश्चाताप को देखकर उसके परिवार के लोगों ने भी पश्चाताप किया होगा। हालेलुया। जैसे बाइबल बोलती है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। अगर हम सच्चा विश्वास करेंगे, पश्चाताप करेंगे, पश्चाताप का जीवन जिएंगे, तो हमारे परिवार के लोग हमारे जीवन को देखकर यीशु पर विश्वास करेंगे और वो भी उद्धार पाएंगे। आमीन। बोलता है आज जक्कई के घर में उद्धार आया है। आमीन, आमीन। उद्धार केवल यीशु के नाम में है, पापों की क्षमा केवल यीशु के नाम में है। हालेलुया। उसके बगैर कोई धर्मी नहीं हो सकता, उसके बगैर किसी के पाप क्षमा नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग भुलाव में रहते हैं, दुनिया के लोग भुलावे में रहते हैं। हमने तो कोई पाप नहीं किया, हम तो पापी नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, बाइबल बोलती है वो झूठा है, वो झूठा है, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया और उसके लहू से हम धर्मी ठहराए गए। आमीन, आमीन। जक्कई जिसका नाम का मतलब धर्मी था, वो इस बात को जान चुका था कि चाहे मेरे नाम का मतलब धर्मी हो, लेकिन मैं धर्मी नहीं, मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं। इसीलिए वो उद्धारकर्ता की, मुक्तिदाता की खोज में था। आमीन, आमीन। इसीलिए उसके जीवन में पश्चाताप आया और इसीलिए उसके जीवन में उद्धार भी आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम अपने जीवन में उद्धार को चाहते हैं तो हम उसके सामने अपने पापों को मान लें, हम स्वीकार करें कि हम पापी हैं और यीशु के नाम में हमें क्षमा मिलेगी और हमारी ज़िंदगी में उद्धार आएगा। आमीन। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।